नमस्कार दोस्तों, आज हम दिल्ली पुलिस का लास्ट ईयर का प्रश्न पेपर देखेंगे जो किस तरह से आ रहा है और उसको कैसे सोल्व करना है, किस तरह से हमें एग्ज़ाम पैटर्न है वो तैयार करना है। दिल्ली पुलिस, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। इसके जो टोटल क्वेश्चन है वो आते हैं 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। पहला क्वेश्चन है नंबर 1, सूचकांक। सूचकांक में पूछ लेगा कि भारत का कौन सा स्थान है, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। ये कम से कम आप लोगों के लिए 10 सूचकांक तैयार करने हैं। नेक्स्ट है सागर या समुद्रीय तट, जैसे मांडवी सागर तट कहाँ है, किस राज्य में है, तो वो है गुजरात में। इस तरह से ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट है भारतीय प्रसिद्ध स्मारक, जैसे इसमें हमें याद करने हैं गुफा, मंदिर, मकबरा, ये प्रसिद्ध चीज़ें हैं। 10-10 चीज़ें हमें याद कर लेनी है। और नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन विकार या रोग, ये मानव रोग जितने भी हैं वो आपको तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन है नदी के किनारे बसे नगर, जैसे उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ प्रश्न है, ये आ जाएगा तो उसमें शिप्रा ऑप्शन में आ जाएगा और महानदी, और 4 ऑप्शन आ जाएंगे तो उसका आंसर हो जाएगा उज्जैन किस नदी के किनारे है, शिप्रा नदी के किनारे। छठा क्वेश्चन है खेल से संबंधित खिलाड़ी, मतलब कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये आपके लिए ऑप्शन आ जाएगा, या कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित नहीं है। इन दोनों में से किसी टाइप का एक क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट है 7वां केंद्र एवं राज्य सरकार की योजना, जो वर्तमान समय में चल रही है योजनाएं, वो केंद्र और राज्य दोनों की योजनाएं कम से कम 15-20 योजनाएं याद होनी चाहिए। 8वां क्वेश्चन है ग्रहों से संबंधित प्रश्न। ग्रहों से नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने देखा होगा आकाश में जो ग्रह हैं या तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो वो किसके कारण आते हैं, तापमान के कारण। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट है विमुद्रीकरण, जैसे नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण किया था, मतलब मुद्रा को बंद करके चेंज कर दिया था दूसरे में। जैसे 500 के नोट और 1000 के नोट बंद कर दिए थे, 1000 के तो अब भी नहीं चले हैं, 2000 के चले हैं, तो उसको विमुद्रीकरण से। सबसे पहले विमुद्रीकरण कब हुआ, कितनी बार विमुद्रीकरण हो चुका है, ये इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन तैयार करके रखने हैं जो विमुद्रीकरण के आराम से आ जाएंगे। 10वां है उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है। खंडपीठ का मतलब है उसका एक पार्ट, जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ में है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आ जाएगा। 11वां क्वेश्चन है दिवस में नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे जल दिवस 22 मार्च को, और भी पृथ्वी दिवस या जो भी दिवस है कम से कम 15-20 नॉर्मल दिवस याद होनी चाहिए। 12वां क्वेश्चन आया था करंट अफेयर, जो क्योंकि ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है उसके हिसाब से, तो करंट अफेयर अब 2024 है उसके हिसाब से आएगा, 23-24 के हिसाब से। खेल से संबंधित मेडल, मतलब किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल किस खेल से जीता है, इस टाइप से ये क्वेश्चन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि 2020 में एग्जाम हुआ था, अब जो 23-24 के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है नाटक और उसके लेखक, जैसे अंधेरी नगरी, चौपट राजा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है, ऐसे ही ये नाटक जो मुख्य नाटक हैं वो भी याद होने चाहिए। 16वां क्वेश्चन है कवियों से संबंधित प्रश्न, कोई कवि की कोई बुक आ जाएगी उसका नाम पूछ लेगा। 17वां क्वेश्चन है सिंचाई एवं कृषि परियोजना, या तो सिंचाई से संबंधित कोई परियोजना आ जाएगी, जैसे हीराकुंड महानदी उड़ीसा राज्य में है, ये तो सिंचाई की होगी। कृषि से संबंधित परियोजनाएं हैं, कृषि क्रांति है, ये याद होनी चाहिए। 18वां क्वेश्चन है युद्ध एवं संधि, कौन सा युद्ध किसके मध्य हुआ और किस संधि के द्वारा उसका समाधान हो गया। फिर 19वां जो क्वेश्चन आया था वो था करंट अफेयर से,
जैसे अब है कम से कम 10 से 12 महीने की करंट अफेयर तैयार होनी चाहिए, जो कि हम अपने चैनल के माध्यम से स्टार्ट करेंगे। 20वां क्वेश्चन आया था ईसा मसीह से संबंधित। जैसे गुड फ्राइडे किससे संबंधित है, तो वो ईसा मसीह से। अब ईसा मसीह में ये ना कि अब ईसा मसीह से ही संबंधित क्वेश्चन आएगा, जैसे गौतम बुद्ध है, महावीर बुद्ध है, कबीर दास है, और इससे कोई भी पर्सन आ सकता है। वित्त आयोग, जैसे अब वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, तो ऐसे वित्त आयोग का संविधान में किस आर्टिकल के तहत प्रावधान है, ये सारी चीजें क्वेश्चन तैयार कर लेगा है। अब है 22वां नदी के किनारे युद्ध, जो किस नदी के किनारे कौन सा युद्ध हो, इस तरह से ये क्वेश्चन आ जाएगा। 23वां क्वेश्चन है पुराने कवि, जैसे कल्हड़, राजतरंगड़ी के लेखक कौन है, ये कल्हड़ जो कश्मीर का इतिहास है उससे संबंधित है। 24 और 25 में जो क्वेश्चन है वो सेम थे, लगभग बजट से क्वेश्चन थे। बजट के प्रकार, या बजट में कौन सी नई चीज जोड़ी गई है या कौन सी चीज हटाई गई है, कितने प्रकार का बजट है वर्तमान में। फिर 26वां क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर। हम देख रहे हैं करंट अफेयर के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। 27वां है पर्व, उत्सव, त्योहार। कम से कम 10 ये पर्व, उत्सव, त्योहार रेडी कर लेने हैं, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ये है 28वां क्वेश्चन है पेन। पेन का मतलब है कि पूछ लेगा इसमें कितने अंक होते हैं, जैसे 10, और भी जो डिजिटल करेंसी है या डिजिटल मुद्रा है उनसे भी क्वेश्चन नया बन सकता है। अब है संसद। संसद से प्रश्न पूछ सकता है, जैसे संसद के कितने सदन है और जो सदस्य होते हैं उनकी कितनी आयु होती है, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। 30वां है नदी एवं दर्रे। नदी कौन सी नदी कहाँ है या कौन सा दर्रा कहाँ पर है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे। 31वां है महान्यायवादी। महान्यायवादी के बारे में पूछ लेगा, किस आर्टिकल से संबंधित है, अधिकतम आयु, न्यूनतम आयु, इस तरह से योग्यताएं, कार्य, ये कुछ भी पूछ सकता है। 32वां है देश एवं राजधानी। देश पूछ सकता है, उसकी मुद्रा पूछ सकता है, उसकी राजधानी भी पूछ सकता है, और सबसे छोटा सबसे बड़ा देश, ये भी कुछ भी पूछ सकता है। देश से नॉर्मल चीजें याद होनी चाहिए। 33 के बाद 32-33 ये है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में जैसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश का कितना भाग यूज होता है, तो वो 1% होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भी परिणाम है, क्या बनता है, क्या यूज होता है, ये नॉर्मल सी बातें याद होनी चाहिए। 34वां है पुस्तक एवं लेखक। जो पुस्तक हैं उनके लेखक याद होने चाहिए, जो खास पुस्तक हैं कल्चर से रिलेटेड। 35-36 ये दोनों क्वेश्चन थे करंट से 2020 से रिलेटेड। 37वां है ओलंपिक। ओलंपिक वर्तमान समय में या फिर पिछले जो ओलंपिक हुए कहाँ हुए, या आगे आने वाले जो ओलंपिक है कहाँ होंगे। ओलंपिक में जो छल्ले होते हैं 5, वो किस कलर के होते हैं, किस कलर के नहीं होते हैं, या इनका क्या मतलब है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। या भारत में सबसे पहले ओलंपिक में पदक किसने जीता, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे ओलंपिक से। 38वां है मानव कंकाल। मानव कंकाल से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, इस तरह से। 39वां है मुगल बादशाह। मुगल बादशाह में काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे अकबर है, और इससे संबंधित औरंगजेब, जो भी खास टॉपिक हैं वो आपको तैयार कर लेने हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अधिनियम, अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, 1-2 अधिनियम याद कर लेना। 41वां क्वेश्चन है भारत रत्न। सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला, पिछली लास्ट टाइम में भारत रत्न किसको मिला, तो इस सबसे मरणोपरांत इस तरह से किसको मिला, तो ये भारत रत्न से क्वेश्चन है। 42वां है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहाँ है, तो ये जो तट है ये भी आपको तैयार कर लेनी है, जैसे ये दक्षिण में है। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन लास्ट में कौन सा हुआ है और ये किस आर्टिकल से संबंधित है, 368 किस देश से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे संविधान संशोधन है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसके बाद है
जल जनित रोग। जल जनित रोग में कोई सा भी रोग आ सकता है, और इसमें रोग में जो मानव रोग हैं वो कोई सा भी रोग आ सकता है। नेक्स्ट है 45वां, खेल एवं उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। तो खेल दे देगा कोई सा, जैसे क्रिकेट है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। कबड्डी है उसमें कितने खिलाड़ी, वॉलीबॉल है तो मतलब खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 10-11 खेल तो कम से कम याद हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है 46वां और 47वां, ये करंट से है 2020 में। अब जो प्रेजेंट में चल रहे हैं 22 और 23 के, वो करंट मतलब 10 से 12 महीने का करंट आपको तैयार कर लेना है। फिर धर्म संप्रदाय से संबंधित प्रश्न आएंगे, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इनसे आपको तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट है 49वां, द्विसदन प्रणाली। मतलब द्विसदन प्रणाली जो किस किस राज्य में है। ये 6 राज्य में है भारत के में, जैसे विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन होते हैं संसद के, तो वो किस किस राज्य में है ये आपको तैयार कर लेना है। विदेश यात्री, भारत में कौन कौन से विदेश यात्री आए अब तक, वो आपको तैयार कर लेनी है। और अब है हमें किस तरह की बुक से तैयारी करनी चाहिए। तो करंट अफेयर के लिए सबसे मेन बुक जो रहती है वो है लूसेंट। लूसेंट को ढंग से तैयार करो। और करंट के लिए सामान्य ज्ञान दर्पण, ये मासिक पत्रिका है, हर महीने आती है। इसकी खासियत यह है कि इसमें पिछले साल के पेपर आते हैं, जो हल हुए आते हैं, उनसे आपको नॉलेज मिलेगी कि इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं वर्तमान में। क्योंकि जो इसका पेपर कराएगी वो टीसीएस कराएगी। टीसीएस के लगभग सब में एक जैसा क्वेश्चन पेपर रखती है, तो इन सभी को आप लोगों को देख लेना है ढंग से। सब जो मैटर है एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें ये मैटर लिख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पेपर बनाएगी टीसीएस दिल्ली पुलिस का, वो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएगी। इसका ही आपको बार बार रिवीजन करना है, कौन सा क्वेश्चन आया है। कम से कम हर चीज को 10 से 15 चीज याद कर लेनी है। जैसे सूचकांक हुए 10-15 सूचकांक याद कर लिए, समुद्र तट, सागर, प्रसिद्ध स्मारक, गुफा, मंदिर, ये सारी चीजें क्रम वाइज तरीके से याद कर लेनी है, तो सारी चीजों का समाधान हो जाएगा एक बुक से। अच्छा लगे तो कमेंट करें।